अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार से सॉफ्ट से हलवाइयों की तरह घर में आप गुलाब जामुन तैयार करें। बहुत आसान रेसिपी है। एक अंडे से और मिल्क पाउडर से ज़्यादा सारे गुलाब जामुन अपने घर में तैयार करें और अपने घर वालों का दिल जीत लें, खुश करें उन्हें। एक दफ़ा बनाकर आप खिलाएंगे ना, आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे आपने हलवाइयों की तरह घर में गुलाब जामुन तैयार किए हैं। मैं भी ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी है। जालीदार गुलाब जामुन बने, आप देख सकते हैं, नरम बने, सॉफ्ट बने। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप चीनी लिए दानेदार, 1 गिलास आपने पानी का लेना है, ठीक है। जितनी चीनी उतना पानी, और 2 इलायची मुँह खोलकर आप डाल दीजिएगा। आपने इसका शीरा तैयार नहीं करना, ना 1 तार का करना है ना 2 तार का। जब 1 से 2 बॉयल आ जाए पानी और चीनी को, तो फिर आपने फ्लेम बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीनी और पानी पक रहे हैं, हमारा शीरा भी, ठीक है। यहाँ पे 1 कप लिए मिल्क पाउडर, फुल क्रीम, 2 टेबलस्पून मैदा लिए, 1 टीस्पून आपने लेनी है सूजी, और 1 टीस्पून आपने लेना है बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून आपने यहाँ पे लेना है घी। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद आपने अंडे से एक नरम सी डो तैयार करनी है। पहले तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्सिंग करें। मिक्सिंग करने के बाद मेरे पास एक नॉर्मल अंडा था, ना छोटा था ना बड़ा था। अगर आपके पास बड़ा अंडा हो तो आप हाफ़ इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपके पास छोटा हो तो पूरा अंडा आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप दूध से डो तैयार कर सकते हैं गुलाब जामुन की। यहाँ पे अंडा आपने एक साथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी अंडे होते हैं, साइज़ बड़ा भी होता है, छोटा भी होते हैं। पहले मैंने थोड़ा डाला है, फिर मैंने डो तैयार की, फिर मैंने और डाल दिए, ठीक है। लेकिन पूरा 1 अंडा लगे, नॉर्मल साइज़ का था, छोटा। 5 मिनट के लिए आप इसको रख दें रेस्ट के लिए, ताकि थोड़ा सा सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ, ठीक है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप यहाँ पे बाउल बनाएं, छोटे छोटे। आप अपनी मर्ज़ी से बाउल चौड़ाई में भी बना सकते हैं और गोलाई में भी। यहाँ पे मैंने बाउल की शेप दी है गुलाब जामुन की, गोल प्यारा सा बाउल बनाया है, ठीक है। लंबाई में भी तैयार कर रही हूँ और गोलाई में भी तैयार कर रही हूँ। अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हों और गुलाब जामुन आपके हाथ पे चिपके डो, तो आपने अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लेना है, तो आपका जो गुलाब जामुन है ना, आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं, आराम से बाउल बन जाएगा। यहाँ पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गरम कर लेना है 20 से 25 मिनट पहले, ताकि हमारे गुलाब जामुन जले नहीं। हाँ, अगर आपका कुकिंग ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गुलाब जामुन आपके जल भी सकते हैं, अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। पहले आपने कुकिंग ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है। 20 मिनट के बाद फिर आपने गुलाब जामुन थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा डालकर देखना है कि बबल बन रहा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैंने पहले डाल कर ट्राई किया तो बबल बन रहा है, मैंने फिर गुलाब जामुन डाल दिए, ठीक। अब आपने गुलाब जामुन को हल्के हाथों से कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हल्के हाथों से आपने गुलाब जामुन को फ्राई कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं, लेकिन लाइट फ्राई हुए हैं। अगर आपको डार्क फ्राई करने हैं तो आप थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ना डार्क फ्राई करने हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन फ्राई करते हुए आपने उनको छोड़ के जाना नहीं है, आपने फ्राई करना है, कभी आप बीच में छोड़ दें। जब तक गुलाब जामुन में कलर ना आ जाए आप इनको हिलाते रहिएगा। सब्सक्राइब वाले बटन को आप दबा दिया करें अपनी अंगूठी से। अल्लाह पाक राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। एक इंसान इतनी मेहनत से रेसिपी शेयर कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो छोटा सा नाम होता है आपकी तरफ से हमारे लिए। मेरे भी बहुत से ख्वाब सजे हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के साथ, तो बताने का मकसद यही है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरे थोड़े ख्वाब पूरे हो जाएंगे, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी और खुशी मिलेगी मुझे। अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे होते हैं, रेसिपी भी बना रही होती हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मेहनत के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं वीडियो ऐसे भी बनाती हूँ, एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ से मैं रेसिपी बना रही होती हूँ। अक्सर मैंने आपसे दूसरी वीडियो में शेयर किया होगा शायद।
अभी भी रेसिपी पसंद आई और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना जाएं, लाइक ना करेंगे तो फिर नाइंसाफ़ी है ना। अब आप इन तमाम गुलाब जामुन को निकाल कर शीरे में डाल दें। 20 मिनट के लिए शीरे में ही रहने दीजिएगा ताकि तमाम शीरा गुलाब जामुन के अंदर चला जाए। ठीक है, गुलाब जामुन शीरा पी लें। के अंदर मैं 1 टीस्पून नारियल का बुरादा डाल रही हूँ और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला है, पिस्ता बादाम। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कलर आया है, नरम बने, सॉफ्ट बने। और कटिंग करके मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाती हूँ कितने आराम से कटिंग हो रहा है, जालीदार बने। आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप आसान से आसान रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।